Good morning viewers, I am सौरभ सिन्हा from अध्ययनपीठ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्टिकल्स। ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें आप आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। आर्टिकल्स वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करता है। तो सबसे आइए जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या है? किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना होता है कि वो है क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्टिकल्स क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वर्ड जब सेंटेंस में यूज़ होता है तो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक होता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, यानी शब्दों की यही पहचान है। तो ये जो आर्टिकल्स है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, आर्टिकल्स जो है ये किस वर्ड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई भी आर्टिकल्स जो है ये हम लोग नाउन के साथ यूज़ करते हैं, है ना। कोई भी आर्टिकल्स नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब अब नाउन से पहले जो वर्ड यूज़ होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो इससे यही पता चलता है कि जो हमारा आर्टिकल्स है वो भी एडजेक्टिव है। तो ये जो आर्टिकल्स है इसका नाम क्या है? इसको हम लोग लिटिल एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो आर्टिकल्स जो है ये लिटिल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एडजेक्टिव जैसा काम करता है। अगर नाउन है तो उसके पहले ये आर्टिकल्स यूज़ होगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। कुछ केसेस में एडजेक्टिव से पहले भी ये यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आप जानेंगे आगे। देखिए ये लिटिल एडजेक्टिव है, इसके साथ साथ ये डिटरमाइनर भी है। डिटरमाइनर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो डालूंगा जिसके बारे में आप डिटरमाइनर के बारे में जिसमें जान पाएंगे। अब ये डिटरमाइनर के बारे में अभी शॉर्ट में इतना ही जान लीजिए कि जो डिटरमाइनर है वो ऐसे शब्द हैं जिनके पहले हम लोग प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगा सकते और डिटरमाइन करने के काम में ये आते हैं। जैसे दिस होता है, दैट होता है, इस तरह के वर्ड्स, ए एंड द, ये सब डिटरमाइनर है। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो डिटरमाइनर है ये आर्टिकल्स और लिटिल एडजेक्टिव है, और ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। तो ये कब कब इस्तेमाल करना है ये हम लोग कैसे जानेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि नाउन, किस तरह के नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं और किस तरह के नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो आर्टिकल्स का यूज़ हम लोग नाउन के पहले करते हैं, और नाउन दो प्रकार के होते हैं। एक नाउन होता है काउंटेबल नाउन, है अनकाउंटेबल नाउन। एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन जो है ये दो तरह का हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। आपको पता है कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और इसका हम लोग प्लूरल भी बनाते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जो है ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नहीं होता, ठीक है। और आर्टिकल्स का यूज़ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं हमेशा। कोई भी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो डेफिनेटली वो आर्टिकल लेगा। तो यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि कोई काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है तो जनरल कंडीशंस में उसके पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता, नो आर्टिकल्स। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके पहले भी हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, इसके पहले भी नो आर्टिकल्स। यानी कि जब भी आपको आर्टिकल्स भरना है या नहीं भरना है ये डिसाइड करना हो तो आप ये देखेंगे कि अगर नाउन काउंटेबल है और सिंगुलर है तो आर्टिकल, कोई ना कोई आर्टिकल्स जरूर आएगा। और अगर प्लूरल है तो जनरल कंडीशन में आर्टिकल नहीं आएगा, कुछ कंडीशंस में लगता है, वो कंडीशंस आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और अनकाउंटेबल नाउन में भी जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता और कुछ कंडीशंस में होता है, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब नाउन के बारे में आप जान गए। अब आर्टिकल्स जो होता है ये दो प्रकार का होता है। जब भी आर्टिकल्स का यूज आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे तो आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक है डिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ये दो आर्टिकल्स हैं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अगर आप दोनों में अंतर फर्क करना चाहते हैं, डिफरेंस करना चाहते हैं, तो देखिए डिफिनिट आर्टिकल्स वो है जो डिफिनिट ऑब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, और इनडिफिनिट आर्टिकल्स वो है जो इनडिफिनिट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को इनडिफिनिट दिखाना चाहते हैं तो आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। अब अगर ये जो भी
आर्टिकल्स यूज होगा नाउन के पहले होगा, सिंगुलर काउंटेबल है तो डेफिनेटली दोनों में से कोई एक होगा, और अगर प्लूरल काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो कुछ रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग कभी करते हैं और कभी नहीं करते, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ अगर इसके आगे का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियो मिले। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो है ये इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किसी भी ऐसे नाउन के पहले ये यूज़ करते हैं जिसको इंडेफिनिट फॉर्म में यानी कि स्पेसिफाइड नहीं करना हो। जैसे देखिए कोई भी नाउन, जैसे बॉय है, ही वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। यहाँ पर जो ये लड़का है ये स्पेसिफाइड नहीं है कौन सा लड़का, बस एक लड़का है तो वह एक लड़का है, इसके पहले आर्टिकल लग गया, इंडेफिनिट आर्टिकल लगा ए, क्योंकि ये वॉवेल साउंड नहीं कर रहा, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है इसलिए ए लगा है। अगर ये वॉवेल साउंड करता तो इसके पहले हम लोग एन लगाते, लेकिन ये है क्या, एक लड़का है जो डेफिनिट स्पेसिफाइड नहीं है, इसीलिए इसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। अब है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो है इसमें ए और एन आता है, ए और एन ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, और ए का प्रयोग हम लोग कब करते हैं और एन का प्रयोग कब करते हैं। जनरली हम लोग ऐसा जानते हैं कि ए का प्रयोग हम लोग वॉवेल लेटर के पहले नहीं करते, कॉन्सोनेंट लेटर के पहले करते हैं, और एन का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले नहीं करते, वॉवेल लेटर के पहले करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो गाइड होना है वो लेटर से नहीं होना, साउंड से होना है। वॉवेल साउंड के पहले हम लोग एन का यूज़ करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का यूज़ करेंगे। वॉवेल साउंड जब भी आएगा, कोई भी वर्ड के उच्चारण में अगर वॉवेल साउंड आ रहा है तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग करते हैं। अब ये वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड है क्या, इसके लिए ऐसा बताया जाता है कि वॉवेल साउंड ऐसे साउंड हैं जो बिना किसी मदद के बोले जाते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड ऐसे साउंड हैं जो वॉवेल्स की मदद से बोले जाते हैं। अब ये मदद क्या है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसके लिए एक आसान सा तरीका है, हमारे हिंदी से इसका मदद लेंगे, और जहाँ पे अ आ ई का उच्चारण आता है, अ आ ई, अगर इस जहाँ पे इसका उच्चारण आ रहा है वहाँ पे हम लोग एन लगाएंगे, और जिस शब्द के में उच्चारण क ख ग घ का आता है यहाँ पर हम लोग ए लगाएंगे, और ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा क ख ग घ और अ आ ई का के बीच अंतर करना। जैसे देखिए एक कोई वर्ड ले लीजिए, यूनिवर्सिटी है, एक शब्द है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी वर्ड जो है ये यू से शुरू हुआ है जो कि एक वॉवेल है। वॉवेल में क्या क्या आता है, ए ई आई ओ और यू। कॉन्सोनेंट में क्या क्या आता है, बाकी जितने भी रेस्ट लेटर्स बच गए। तो वॉवेल लेटर के पहले तो हम लोग लगाते हैं एन, लेकिन देखिए यूनिवर्सिटी वॉवेल होते हुए भी चूंकि इसका उच्चारण यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है, और य जो शब्द है, य जो अक्षर है वो हमारा क ख ग घ में आता है, इसलिए ए यूनिवर्सिटी होगा। आवर देखिए, आवर एच एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है, आवर, ओ आई में आ रहा है ये, इसलिए एन आवर होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्दों को आप देखेंगे तो देखिए अगर लिखते हैं हम लोग और भी बहुत सारे शब्द, जैसे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन जो है ये ओ का उच्चारण आता है ऑनेस्ट, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एन लगाते हैं। यूनिक, यूनिक देखिए, यूनिक शब्द जो है यहाँ पे भी यू का उच्चारण आ रहा है, ए लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप इसके बारे में उच्चारण करके देखेंगे। अगर अ ई का आ रहा है एन लगाएंगे, क ख ग का आ रहा है तो ए लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि आपको और वीडियो प्राप्त हो सके। तो यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ जो है वो पहला यूज़ है कि इसका इस्तेमाल हम लोग काउंटेबल नाउन्स के पहले करते हैं। तो सबसे पहला यूज़ क्या लिखेंगे, इट इज़ यूज्ड
बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंट, किसी भी प्लूरल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं हो सकता। कुछ कंडीशंस में द का तो होता है लेकिन ए और एन का नहीं हो सकता, तो इट इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ काउ, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज अ काउ, काउ एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए लग गया। दूसरा यूज है इसके बारे में, दूसरा यूज हम लोग देखेंगे। दूसरा यूज है कि इसका इस्तेमाल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज हम लोग किसी चीज को एक दिखाने के लिए करते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर शोइंग वन, इट इज यूज्ड फॉर शोइंग वन, एक दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कमरे में एक लड़का है, ठीक है, देयर इज वन बॉय, देयर इज अ बॉय, ठीक है, एक के सेंस में भी हम लोग ए का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय इन द क्लास। तो यानी एक दिखाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं ए का या एन का, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का। अब देखिए तीसरा रूल इसका क्या है। तीसरा रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी के बाद, एक स्ट्रक्चर में हम लोग मेनी के बाद इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो देखिए, इट इज यूज्ड आफ्टर मेनी, मेनी के बाद इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मेनी अ मैन, मेनी अ मैन रन्स आफ्टर मनी, रन्स आफ्टर मनी, ठीक है। इस सेंटेंस में देखिए, मेनी अ मैन, ऐसे स्ट्रक्चर में मेनी एन एनिमल, मेनी एन एनिमल, मेनी एन एनिमल lives on grass, lives on grass। इस सेंटेंस में भी देखिए आप, मेनी के बाद एन आया है, तो ये भी एक यूज है कि मेनी के बाद हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मेनी एनिमल्स, मेनी एन एनिमल। इस तरह के स्ट्रक्चर में हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। और चौथा रूल है डी, जो कि बहुत ही अलग और इम्पॉर्टेंट रूल है, कि हम लोग किसी व्यक्ति के नाम, किसी पर्सन के नेम के पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किसी आदमी के नाम के पहले भी किया जा सकता है। अब देखिए किस कंडीशन में करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। देखिए, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन, before the name of a person about whom we don't know anything, we don't know anything except name। It can be used before the name of a person अबाउट whom we don't know anything except name। किसी आदमी के नाम के पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग तब करते हैं जब उस आदमी के नाम के अलावा और कुछ नहीं जानते हो। अब जैसे देखिए, अगर हम कहना चाहते हैं कि मोहन तुमसे मिलने आया था और कोई मोहन तुमसे मिलने आया था, इस दोनों हिंदी सेंटेंस में क्या फ़र्क है। मोहन तुमसे मिलने आया था, कोई मोहन तुमसे मिलने आया था। फ़र्क ये है कि जो पहला सेंटेंस है, मोहन तुमसे मिलने आया था, इसमें हम लोग मोहन को जानते हैं। कोई मोहन तुमसे मिलने आया था, इसमें क्या है कि इस मोहन को हम लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो सेकंड वाला सेंटेंस है, मोहन के पहले आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ए मोहन हैड कम टू मीट यू,
इस मोहन के बारे में हम लोग नहीं जानते कुछ भी। इसका हिंदी हुआ कि कोई मोहन तुमसे मिलने आया था, और अगर कह देंगे मोहन हैड कम टू मीट यू, मतलब मोहन को हम लोग जानते हैं। तो ये चौथा और इम्पॉर्टेंट रूल है कि आदमी के नाम के पहले भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रूल्स, छोटे छोटे रूल्स हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जितने भी इम्पॉर्टेंट रूल्स थे मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद इससे अधिक जानना है तो आप हमारे दूसरे वीडियो में जानेंगे, डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में भी जानेंगे। आर्टिकल्स में पढ़ना क्या क्या होता है, जैसे यूजेस ऑफ, पहला टॉपिक है ये यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। फिर इसके बाद आएगा यूजेस ऑफ डेफिनिट आर्टिकल्स, यूजेस ऑफ डेफिनिट आर्टिकल्स। इसके बाद आएगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। और ये दोनों जो टॉपिक है ये मैंने डिस्कस कर दिया, और ये दोनों जो टॉपिक है आप अगले वीडियो में जानेंगे। ये जो हमारा आर्टिकल्स का सेकंड पार्ट होगा, उसको देखने के लिए आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इससे पहुँचाएँ। धन्यवाद।